पिक्चर चालू करो बे। आप बताइए, आप कट्टर हिंदू है, गाय माता की रक्षा आ रहे गाय माता की रक्षा बीजेपी कर रही है, मुसलमान हम लोग के जबह कर रहा है, हम लोग के काट रहा है। अरे नहीं अरे मोदी जी मंदिर बनाए कि नहीं? अरे मंदिर क्या खाने के लिए देगा? डिप्लोमा करके रोड पर आ रहे हैं, पता 5 किलो राशन मिल रहा है, 3 किलो खा के आप ऐसे कीजिएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में, राम मंदिर बना है, राम मंदिर में ये जो बेरोजगार युवा है इसको रोजगार मिलेगा क्या? गुड क्वेश्चन। धर्म बचेगा कि नहीं? पहले तो रोजगार रहेगा तब धर्म। रील बनाइए, पकौड़ा तलिए, मोदी जी सबको काम दे रहे हैं। क्या पकौड़ा तल के सबको मतलब रोजगार मिल जाएगा? मोदी जी तो बिना रोजगार के जीवन काट लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी है वोट चोर देश छोड़, अब छोड़ने नहीं तैयार है तो कुछ करें। विपक्षियों से पैसा खाए हुए हैं, ये तो मीडिया कर रहा है। 4 बच्चे पैदा कीजिए और एक आरएसएस को दे दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। खतरे में है हिंदू, खतरे में। सारा बाबा खतरे में है। ऐसी बात कर रहे हैं आप। सारा खुद का शादी नहीं करी, ससुर का नाती है उसके बता रहे हैं। मोदी संत नहीं, घंटा संत है। फिर भाई संत पंत की बात करते हो, संत कौन है? इस जमीन में जो नेतागिरी की बात करते हो, संत हो गया? फिर कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू सोच है सनातन के 4 बच्चे नहीं है, 1 मिनट उनके बाद दे जाएंगे ना पैसे घर वालों को। बच्चे पैदा करने कोई महिला कोई मशीन है क्या? बच्चे पैदा करते रहो, पैदा करते रहो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और क्या कोई आदमी आपके लिए सोच रहा है? पागल है, मूर्ख है, साला पाखंडी है, साला धीरेन्द्र शास्त्री दुई कौड़ी का आदमी बता रहा 4 बच्चे पैदा करो। अरे आपके लिए सोचा, हिंदू खतरे में, खत्म हो जाएगा हिंदू। साले हिंदू खतरे में? हिंदू कोई खतरा में नहीं है। सोच का दिमाग आदमी ऐसा है ना। ये जो सरकार बैठी है ना, इसने एक वहम फैला दिया। तुम्हारा राष्ट्रपति से लेके तुम्हारा नीचे तक साला सब हिंदू बने बैठे हो, उसके बाद भी फिर भी हिंदू खतरे में। इससे अच्छा तो मुगल शासक था। फिर तो मुगलों को दे देना चाहिए, अंग्रेजों को शासन दे देना चाहिए। जब हिंदू अभी भी खतरे में है तो क्या तुम घंटा बजा रहे हो क्या? तो लेने के देने पड़ गए। ये क्या करे बेचारे, बहुत दुखी। इस्तीफा दे देना चाहिए इनको, क्या करना नहीं चाहिए। विपक्ष जीने नहीं दे रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए ना इनको। नहीं फिर तो मैं वही आऊंगा। वो सीधी सी बात है, हिंदू के लिए सोचते हैं, सनातन के लिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो आज प्रत्येक देश का गौरक्षक अपनी गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है। अपनी गौ माता को बचाने के लिए दिन रात रोडों पे है, कोई सैलरी नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारे साधु संत हुए जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए इस गौ माता के लिए। लेकिन आज दुख की बात यह है कि भाई सब कुछ सारी चीजें अपने हाथ में, सरकार अपनी, लेकिन फिर भी गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान नहीं दिला पा रहे, फिर भी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिला पा रहे, गौ माता को कटने से नहीं बचा पा रहे। ठीक है, समझ गया। तो 27 तारीख को एक आह्वान किया है गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए। सभी साधु संतों ने आज पूरे भारत के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं चाहूंगा कि आने वाली 27 अप्रैल को आप अपने जिले के डीएम कार्यालय में जाके एक आवेदन दें, एक ज्ञापन दें कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाया जाए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। तो देख लिया इस इंसान को कितना जहर उगल रहा है। ये पता क्या बोल रहा है कि गाय को जो है आप घर में खा सकते हैं लेकिन बाहर में नहीं खा सकते हैं। अबे मुझे इस इंसान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सुपारी खाकर बात करता है। मुझे मतलब है अंधभक्तों से और गोदी मीडिया से। एक भी गोदी मीडिया अभी तक अपने नेशनल मतलब टीवी पर इसको चलाया नहीं चलाया। एक भी अंधभक्त जो अभी तक सवाल किया, अबे तुम जिस गाय को माता मानते हो ना बे, उस गाय को ये लोग खाने की बात कर रहे हैं घर में, लेकिन बाहर बोलते हैं नहीं खाना, लेकिन घर में खा सकते हैं। अबे अंधभक्त तुम्हारा दिमाग कब खुलेगा बे? और गौ रक्षक दल कहां चल गए? जब मुसलमान गाय करता तो तुम उस पर मतलब इस तरीके से हावी हो जाते हो, लगता है साले तुम उसकी जान ले लोगे। और तुम्हारा ही आदमी जब गाय को काटने की बात करता है, खाने की बात करता है, साले तुम एक भी सवाल नहीं पूछते होगे। क्यों तुम्हारी हड्डियों में पानी भर गया क्या? मैं सवाल अभी भी अंधभक्तों से पूछ रहा हूं, क्यों तुम भाई गाय को माता नहीं मानते हो? अबे हम मानते हैं यार, हमको तकलीफ होता है। साला मुसलमान हो कि ये लोग क्या बोल रहा है पता है? एक मुसलमान बोल रहा है कि गाय को राष्ट्र माता आप लोग घोषित कीजिए, लेकिन ये लोग साला कर नहीं रहा। पता क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि साला राजनीति ही गाय पर हमारी टिकी हुई है। गाय को अगर राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया तो राजनीति कैसे होगा, पॉलिटिक्स कैसे होगा? अबे अंधभक्तों तुम्हारी आंख कब खुलेगी? मैं आज ही बोलता हूं, जिस दिन जो है ये सरकार बदलेगी ना, सबसे बड़ा कानूनी कार्रवाई जो होगा ना, अंधभक्तों पर किया जाएगा, गोदी मीडिया पर किया जाएगा, और ये साले जो गौ रक्षक दल, जो फेक गौ रक्षक दल बने ना, इन पर किया जाएगा। तो लेने के देने पड़ गए। गाय माता के नाम पर लंबा लंबा लेक्चर देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है अनुराग ठाकुर। आप जानते हैं कि एक वक्त मुसलमानों को गाली दे रहे थे, लेकिन उसी गाय माता के बछड़े के चमड़े से बना हुआ बेल्ट पहनते हैं ये। कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो ये खड़े हो गए हंगामा करने के लिए, लेकिन जैसे ही खड़े हुए थे उनका बेल्ट दिखने लगा और इनको एहसास हुआ कि गाय के बच्चे के चमड़े से बना हुआ बेल्ट है, अब तो सारी पोल खुल जाएगी। जल्दी से बेल्ट छुपाए और नीचे बैठ गए। सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर को लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये लोग गाय की रक्षा करेंगे, गाय के बछड़े के चमड़े से बना हुआ कंपनी का बेल्ट पहनते हैं, वो भी 82,000 का, और लंबी लंबी बातचीत करते हैं।
इतिहास में तो देखो बहुत छेड़खानी हुई है। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे मैडम, उनको तो 14 सीटें आई थी, एक सीट थी चाचा नेहरू के पास, लेकिन उसको बना दिया था ना प्रधानमंत्री। क्यों बना दिया था? अरे गमरिया, 1945 में सुभाष चंद्र बोस शहीद हो चुके थे। तुमने गोबर खा के अपनी बुद्धि की ऐसी तैसी कर ली है। नहीं। कई लोग फिर आप पे आरोप लगाने लगते हैं कि आप जो है हिंदू मुसलमान ये भड़काने का काम भड़का रहे हम हिंदुओं, भड़को और भड़क के उठो, और जो भी आपके आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या मुल्ला मिले उसको उतना ही नापो आप जितना आपके हिंदुओं को बांग्लादेश में नापा जा रहा है। बिल्कुल भड़का रहे हैं सर। अभी पता चलेगा। भाई जिन मुसलमानों की जो लड़की है ना रिद्धिमा शर्मा, ये उल्टा सीधा बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, पता नहीं कौन कौन सा शब्द यूज करती है। तो मैं इससे बस इतना पूछना चाहूंगी कि 10 से 12 साल जब तू इन में रही थी, इन मुसलमानों के देश में तू काम करने गई थी, तब तुझे कुछ नहीं किया? तू समझा? पैक कर देंगे, कनिका शर्मा ये कर देंगे कि उसने उससे शादी कर ली, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत चीजें बनाती रहती है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 से 12 साल ना सऊदी अरब में काम करके, अब आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो मैंने इनसे रिकॉर्डिंग करके चीजें लगा दी हैं। आप चाहें तो इस अकाउंट पे जाकर इसका जो कॉन्टेक्ट है, इसका जो नंबर है, उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको वो नंबर सऊदी अरबिया, ओमान, वहां के देशों में लगेगा। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। रुको जरा, सब्र करो। भारत में किसी की औकात नहीं है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र बना दे, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि किसी धर्म से। लेकिन सैडली ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आज के टाइम में नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों को कानून का डर खत्म हो गया है। लेकिन जो लोग राम या अल्लाह के नाम पर लोगों को खत्म करने की बात करते हैं, उनकी सोच किसी भी एक्सट्रीमिस्ट या आतंकवादी सोच से कम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। मेरे साथ हैं, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। इतनी खुशी सलीम भाई, तुम वापस आए हो, तुम्हें पुनः जन्म मिला है महाकाल ने और राम ने। इतनी खुशी सलीम भाई, इतनी खुशी, तुमने इतनी खुशी दी है ना कि कुछ लोगों को यहाँ लगी और यहाँ लगी है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। सलीम भाई को होश आ गया क्या? सलीम भाई को होश आ गया क्या? सलीम भाई को होश आ गया क्या? ये देखिए, एक चम्मच गोबर समझ रहे हो? समझ गया। दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे। अरे भाई साहब, चक दे फटे, नाप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर और शाम को दिल्ली। सलीम वासविक भाई को, जो सनातन के लिए, जो धर्म के लिए, देश के लिए सच्चाई बोलता था, उनको होश आ गया। अब आप लोग भी अपनी राय रखिएगा कि सलीम भाई को होश आने के बाद आप लोगों की क्या राय है। मैंने अभी वीडियो देखी, आज ही देखी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। उन लोगों के लिए सोचने की बात है जो लोग रस्सी का सांप बनाए बैठे थे और एक्स मुस्लिम सलीम को अपना बाप बनाए बैठे थे। ये पिंकी चौधरी के लिए सोचने की बात है कि वो इस व्यक्ति को बाहों में बाहें डालकर घूम रहा था, अपने कार्यालय पे बुला रहा था। ये नंद किशोर गुर्जर जो यूपी का बीजेपी का विधायक है, लोनी क्षेत्र का, जो उसके घर पे विजिट कर रहा था, उसको नहीं आदेश हुआ। इसके साथ साथ ये पुलिस की नाकामयाबी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये 1995 का दोषी टेलीविजन मीडिया पर पिछले 5 सालों से डिबेट कर रहा है, पैनलिस्ट बनकर आ रहा है, एक्स मुस्लिम बनकर आ रहा है, नई नई बातें बता रहा है, नए नए ज्ञान दे रहा है। लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लोग अपने बच्चों से मिलवा रहे थे। एक IPS थे किशन करके, वो इसके घर जाते हैं, इसको सहायता देते हैं। नंद किशोर गुर्जर के अलावा यति नसीमा नंद सरस्वती 5,000 रुपए प्रति माह इसको देने की बात कर रहे थे। झूठ है नहीं। तो एक क्रिमिनल हमारे समाज में बैठ जाता है घुसकर और ज्ञान देता है, और लोग उसको अपना पिताजी बना लेते हैं। कसम से कहूं मैं, जैसे ही उनको होश आया ना, कई लोगों को यहाँ लगी, कई लोगों को यहाँ लगी, कई लोगों को यहाँ लगी। इतना लोग खुश हो रहे थे जब उनके साथ किस तरीके से वो जिसान ने और गुलफाम ने जो किया था, जो आज 72 हूरों के पास जा चुका है। मगर अब सलीम भाई को होश आ गया, कसम से बता रहा हूं मैं। इतनी खुशी सलीम भाई, तुम वापस आए हो। अभी बता है भाई, अभी बता है। भक्त तो भूतनी के हो, जिंदा हो या मर गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भूतनी के तुम्हारा बाप सलीम वास्तविक
जितने भी तुम थे हिंदू रक्षा दल वाले और कहीं ना कहीं यतीमानंद और नाजिया इलाही जो खा रही थी उसके साथ सलीम वास्तविक के साथ बैठ के मलाई, अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने दे दी उसको तेल और चटाई और निश्चित रूप से उसकी होगी जेल में पिलाई और होगी रेलम पेल, डाल देंगे उसके पिछवाड़े में कैदी तेल और धर के देंगे पेल। और भूतनी क्यों कहां गए जो कहते थे सलीम वास्तविक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो जाओ भूतनी के अंधभक्तों जेल और तुम्हारा भी पिछवाड़ा देंगे कैदी पेल। तो निश्चित रूप से तो का उतारो भूत और इनकी माँ की। तो इस समय की जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिसका हम लोग रात दिन समर्थन कर रहे थे, जिसको हम लोग भाई बता रहे थे, सलीम वास्तविक सलीम खान निकला। अच्छा। कुछ लोग जो है अब सोशल मीडिया पे जो है इस चीज के लिए मजे ले रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया में जो है वो इस चीज के लिए खुश हो रहे हैं। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता लग गया कि सलीम वास्तविक जो था वो एक्चुअल में सलीम खान निकला। तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको मज़ा ही आया होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा उम्मीद करता हूँ। और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो तो इस अंधभक्त को ही देखने वाले हो, क्योंकि सलीम वास्तविक के क्राइम के बाद में जब वो जेल में गया है उसके बाद में ये क्या क्या बोल रहा है सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। तो देखते जाइएगा इसको भी, ये क्या बह 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 करने वाला है और आपको हंसी आने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसका आगे का वीडियो। और साथ के साथ वो जो धर्म की बात करता था, देश की बात करता था, वो जो उसने एक्टिंग करी थी वो एक्टिंग उसने बहुत बखूबी निभाई है, वो एक्टिंग उसने बहुत बखूबी करी है और उस एक्टिंग की जो है वो दाद देनी पड़ेगी। उसका कारण है जिस तरीके से वो इतना तगड़ा उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मुखौटा रखा, जिस तरीके से उसने अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत मतलब कि बोला जाए ना तो बहुत बड़ा एक उसने अपने चेहरे के ऊपर ना एक नकाब लगाया हुआ था और उस नकाब के चक्कर में उसने हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। अब कुछ मुस्लिम जो है वो खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी देखो ये अपराधी निकला। तो पहली बात तो ये है कि जी आज की डेट में किसी का नहीं पता होता कि दिल, इसीलिए गाना आया था कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो आज ये पता लग गया कि सलीम वास्तविक जो है वो सलीम खान निकला, जिसने दिल्ली के एक व्यापारी के 13 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करके और उसके निर्दयी तरीके से बेचारे को मतलब कर दिया। तो आप लोगों को भी ये बात मतलब मुझे ये बात बड़ी अचंभे वाली लगी। जैसे मैंने आज ये खबर देखी, सुनी और समझी तो मेरा दिमाग जो है वो खुद बहुत ज़्यादा खराब हुआ। अच्छा।